अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 23। कमेंट्स कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। अब आपने एक सोर्स कोड प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने अपनी आसानी के लिए, अपनी हेल्प के लिए कुछ एक दो लाइनें वहां पे आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये लाइनें हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो। जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं ना, आप हिंट्स लिख लेते हैं वहां पे, रिमार्क्स जिसको हम कहते हैं, एक्सप्लेनेशन है, या जिसको आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्शंस है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसको एज ए कमेंट्स जो होता है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। अब ये जितने भी कमेंट सोर्स कोड प्रोग्राम के अंदर आप शामिल करते हैं, जब फाइल आपकी कंपाइल होती है, कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देता है। उसको नहीं पता इसमें आपने क्या लिखा हुआ है। वो जैसे उसको कमेंट्स का साइन मिलता है, वो उन लाइनों को छोड़ देता है। हमने कोई 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद अपना जब प्रोग्राम खोला, तो मुझे नहीं पता मैंने ये वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किए हुए, फला वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर होना है। तो जब मैं उसकी डिक्लेरेशन करता हूं, तो साथ में कमेंट्स के अंदर वो अपनी आसानी के लिए लिख देता हूं कि जी ये जो वेरिएबल ए है, इसमें हमारे मार्क्स का डाटा आके स्टोर होगा। इस वेरिएबल को मैंने इसलिए डिक्लेयर किया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन आप यहां पे लिख सकते हैं। नॉर्मल डिस्क्रिप्शन या रिमार्क जो होते हैं एक लाइन पर, अगर आपके पास ज्यादा हो तो एक से ज्यादा लाइन पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अब जिस वक्त हमारे पास फाइल कंपाइल होती है, तो मैंने बताया कि ये इसको इग्नोर कर देता है, कमेंट्स की लाइन को। इसी तरह जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, तो ये कमेंट्स जो होते हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा नहीं बनते। इसी वजह से हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, अगर आप किसी भी सोर्स कोड फाइल में कोई 2, 4, 8, 10 कमेंट्स लिख देते हैं, तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइज उतना ही रहता है, क्योंकि ना इसने इन्होंने कंपाइल होना है, ना आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा बनना है। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड देम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। दिस इज व्हाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। यही एक वजह है कि जब ना इन्होंने कंपाइल होना है, ना आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा बनना है, इस वजह से आपकी जो फाइल होती है उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज पे फर्क पड़ेगा जो आप कोड वहां पे लिखेंगे। कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई दूसरा बंदा आपके सोर्स कोड फाइल को खोले, देखे, रिमार्क से उसको पता चल जाए ये प्रोग्राम क्या करेगा, किस लिए इसको डेवलप किया गया है। ये हेल्पफुल हिंट्स हम इनके अंदर लिख सकते होते हैं। कमेंट्स आर नोट्स अबाउट डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। कहता है कि आपने जो मुख्तलिफ लाइनें यहाँ पे प्रोग्राम की लिखी होती हैं, ये लाइन मतलब एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट करेगी क्या, मैं इसके मुतालिक अपने कुछ रिमार्क्स लिखना चाहता हूं, वो आप एज ए कमेंट्स यहां पे लिख सकते हैं। कमेंट्स कैन बी एडेड एनीवेयर इन द कोड। कमेंट्स कैन बी एडेड इन द प्रोग्राम इन 2 वे। अब पहली बात, कहता है कमेंट्स लगा कहां पे सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास है ना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, हमने कहा जी इंक्लूड सबसे पहले आएगा, वो आप बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किसी फाइल को नहीं कर सकते, उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अब कहते हैं ये जो कमेंट्स होते हैं ये प्रोग्राम में आप कहीं भी लगा दें, आप इंक्लूड से पहले लगा दें, इंक्लूड के बाद लगा दें, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर लगा दें, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है आप उसके बाद लगा लें, जहां मर्जी आप इन कमेंट्स को लगा सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर को इससे कोई सरोकार नहीं होता। 2 तरीके हमारे पास होते हैं अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को डिक्लेयर करने के। सिंगल लाइन कमेंट्स, बात का ये होता है कि हमने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो एक ही लाइन पर मुश्तमिल है, और अब हमने उसको एज ए कमेंट डिक्लेयर करना है ताकि कंपाइलर उसको इग्नोर कर दे। तो एक लाइन में अगर आपने कुछ लिखा होगा, वो सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाता है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है जी, सिंगल लाइन कमेंट्स आर एडेड बाय यूजिंग डबल स्लैश। जिस तरह से ये एक लाइन है, मैं इसको एज ए कमेंट्स डिक्लेयर करना चाहता हूं, इस लाइन के शुरू में मैं डबल स्लैश लगा दूंगा। आप देखिएगा फौरन जो आपका आईडी है उसमें इस लाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा। जब आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जिस तरह देखिए, प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्रिंट एफ, मैंने अपना नाम लिखा, सेमीकोलन भी लगा हुआ है,
कोई इसमें सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं है, मैंने इस पे लगा दिया डबल स्लैश। कंपाइलर इस लाइन को कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगा, वजह डबल स्लैश लगा हुआ है, वो समझेगा आपने कमेंट्स लिखे हुए। मल्टी लाइन कमेंट्स, हो सकता है कि एक से ज्यादा लाइनें आप कमेंट्स की सूरत में देना चाहते हैं। जिस तरह से ये पहली 3 लाइनें हैं जी, मैं इसको एज ए कमेंट्स लिखना चाहता हूं। एक तरीका तो ये है कि आप हर लाइन के शुरू में आकर डबल स्लैश लगाते हैं। लाइनें ज्यादा है फिर क्या करेंगे? वो कहता है कि अगर लाइनें ज्यादा है तो आपने जहां से अपना कमेंट शुरू करना है, देखिए द मल्टी लाइन्स कमेंट्स आर रिटन इन द कोड बाय प्लेसिंग स्लैश स्टार। यहां पे इस लाइन के शुरू में जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले लगाएं स्लैश और उसके बाद लगाएं, ये कहता है स्टैटिक। यहां तक हमने इसको क्लोज करना है, ये कमेंट्स है यहां तक हमारे। आपने यहां पे करना है आके स्टार लगाना है और उसके बाद स्लैश लगाना है। यहां से शुरू जब हमने किया, हमने पहले स्लैश लगाया फिर स्टार लगाया, लेकिन अब जब क्लोज करना है पहले स्टार लगेगा और बाद में आपके पास स्लैश। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा लाइंस को एज ए कमेंट्स यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।